माँ का घर, यादों की सबसे प्यारी किताब। शादी के बाद जब कोई पूछता है माँ के घर कब जा रही हो, तो एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पर, लेकिन अंदर कहीं कुछ छुपता है। माँ का घर जहाँ बिना कुछ कहे सब समझा जाता है। वो रसोई की हलचल, वो माँ की आवाज़, वो पापा की अखबार के पीछे से झांकती नज़रें, और हम बिना फिक्र बस छोटी छोटी बातों में खुश। माँ की गोद में बैठकर रो लेना और उसके हाथों की रोटी खाते खाते दिन बीत जाना, वो अब बस सपनों की तरह लगता है। माँ का घर अब भी वही है, लेकिन अब मैं मेहमान बनकर जाती हूँ। वो बिस्तर जहाँ मैं लेटती थी बेपरवाह, अब उसमें लेटने से पहले माँ पूछती है, थक तो नहीं गई? जिस रसोई में मैं खेला करती थी, अब उसमें माँ चुपचाप मेरे लिए खाना बनाती है। मैं जाती हूँ चुपचाप उसके पीछे और सोचती हूँ, क्या मैं अब फिर से वो बच्ची बन सकती हूँ? जब कोई बेटी शादी के बाद माँ के घर जाती है, तो वो सिर्फ बदलती नहीं, पूरा घर उसे नए नज़रिए से देखता है। वो जो पहले घर का हिस्सा थी, अब उसे बहू घर कब जा रही हो कहा जाता है। लेकिन माँ अब भी वैसी ही रहती है। आंखों में वही ममता, वही इंतज़ार और वही बेइंतहा प्यार। हर बार जब बेटी वापस जाती है, माँ दरवाजे पर खड़ी होकर हाथ हिलाती है और फिर अकेले में रोती है। अब माँ का घर सिर्फ चार दीवारें नहीं, वो मेरी यादों की सबसे गहरी तिजोरी है, जहाँ हर कोना मेरा नाम पुकारता है और हर चीज़ में मेरी हंसी बसी है। अब जब जाती हूँ तो सब कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन मैं वैसी नहीं रही। अब माँ से मिलने नहीं, माँ के पास थोड़ी देर जीने जाती हूँ, क्योंकि माँ का घर अब मेरा घर नहीं, लेकिन मेरी आत्मा का पता अब भी वही है। माँ का घर शादी के बाद एक ऐसा ठिकाना बन जाता है, जहाँ बेटी सिर्फ थकान नहीं उतारती, बल्कि अपनी पहचान फिर से पा लेती है। अगर आप एक बेटी है तो माँ के घर जाने से मत कतराइए और वहाँ कुछ पल फिर से अपनी तरह जी लीजिए। और अगर आप एक माँ हैं तो अपनी बेटी को बस इतना कहिए, ये घर हमेशा तेरा था और हमेशा तेरा रहेगा।